किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। स्टेज तो फैसला हो गया सी वापस नहीं बुलाਉਂਦੇ ਉਹ ਪੀੜੂ ऐसे तरह ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ क्योंकि संघर्षां ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਉਹ मर्जी सरकार ने उसका वादा किया आगे बढ़े होया भाई बैठे इस करके तो वो वादे से मुकर के जो हालात देश में कर रखे किसान भाई ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਈਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ देखो सरकार की करनी और कथनी में फर्क है और ਜਬਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहे उनका अहंकार इतना सर पे चढ़ा हुआ है कि वो किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहे वो अपने वादे करके मुकर रहे हैं ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿगरानी रखनी है क्या होगा कि किहड़ा बंदा लोगों को आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या कहना चाहोगे शंभू बॉर्डर पर पहुंचो किस तरह की तस्वीर आपके सामने? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ तो बजरंग पुनिया जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं किसानों का साथ देने के लिए। सीधी तस्वीरें बजरंग पुनिया जो है वो किसानों के साथ जो है साफ साफ यहाँ पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। कई किसान जो है वो घायल हो चुके हैं, कई किसान आंसू गैस के गोले जो है वो चलाए गए और वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। बजरंग पुनिया जो है वो यहाँ पर किसानों का साथ देने के लिए इस वक्त पहुंचे हुए। तस्वीरें जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, देख पा रहे हैं कई किसान जो है वो घायल हो चुके हैं, कई किसान एक के बाद एक किसान जो है वो घायल हो चुके हैं। तीसरा 101 किसानों का जत्था जो है वो आगे की ओर। तो नमस्कार, इस वक्त की सीधी तस्वीरें शंभू बॉर्डर से आप देख पा रहे हैं। 101 किसानों का जत्था जो है तीसरा जत्था अब दिल्ली की ओर कूच करते हुए शंभू बॉर्डर पंजाब की ओर से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, देख पा रहे हैं ये तीसरा जत्था जो है वो अब आगे बढ़ता हुआ, ये तस्वीरें जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, देख पा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें। 101 किसानों का जत्था जो है वो अब आगे बढ़ता हुआ। तो नीचे भी देख पा रहे हैं काफी सारे किसान जो है आपको खड़े हुए नजर आ जाएंगे और ये देख पा रहे हैं आगे जो है ये किसान अब बढ़ते हुए। तो लगातार आप एक बात को जानते ही हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार ये कहता नजर आ रहा है कि आप परमिशन जो है वो दिखाइए तभी आप आगे जा पाएंगे। ये देख पा रहे हैं पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर किसान जो है वो करते हुए, ये देख पा रहे हैं तैयारियां जो है वो यहाँ पर करते हुए बोरियों को जो है वो यहाँ पर गीला करने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया, ये देख पा रहे हैं। और किसान और जो आंसू गैस के गोले गिराए जाएंगे उन पर ये बोरियां जो है वो डाली जाएंगी, ये देख पा रहे हैं। और किसान जो है वो अब आगे बढ़ते हुए, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त की आप शंभू बॉर्डर से, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त की आप देख पा रहे हैं। किसान जो है वो अब तो किसान जो है वो अब आगे की ओर यहाँ पर बढ़ते हुए। तो आज क्या कुछ रहने वाला है वो भी हम लाइव के माध्यम से ही यहाँ दिखाएंगे, देख पा रहे हैं। आगे जो है वो अब पुख्ता इंतजाम जो है पुलिस प्रशासन ने जो है वो कर लिया। ऊपर जो है जालियां जो है वो लगा दी हैं यहाँ पर, पुख्ता इंतजाम। और इंटरनेट 14 से 17 तारीख तक जो है वो बंद कर दिया गया है। अम्बाला से लगते आसपास के एरिया के अंदर जो है इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ये देख पा रहे हैं किसान जो है अब बिल्कुल अब पहुंच चुके हैं। बिल्कुल किसान और जवान जो है अब बिल्कुल आमने सामने होते हुए, लाइव तस्वीरें इस वक्त की ये देख पा रहे हैं। अब फिर एक बार जो है वो बातचीत का दौर जो है वो अब यहाँ पर चलता हुआ
यहाँ पर अम्बाला एसपी बाकी को हमारे एसपी साहब और डीएसपी अम्बाला एसपी जो है वो अब बाकी को पीछे कर दीजिए प्लीज। ये धक्का मुक्की ना करे, मीडिया कर्मी भी थोड़ा साइड में हो जाए प्लीज। जो आपके साथी हैं तो थोड़ा पीछे कर दीजिए। मीडिया ਨੂੰ ਕਾਣ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। अम्बाला एसपी जो है वो अब बातचीत करते हुए तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। माइक बड़ा जी, लंगोवाल जी, लंगोवाल साहब माइक बड़ा भाई झंडा नीचे करो, झंडा नीचे करो भाई, झंडा थल्ले करो। अजी प्रधान जी का माइक दे दो। चौधरी जी इन्हें लंघ जाने मैं फड़ाना लूंगा भाई झंडा नीचे करो। अरे झंडा नीचे कर लो। इन्हों नहीं खड़ो, मैं कहने तेरी बटन का दब दे। दूसरी तरफ हमारा बड़ा नेता जगजीत सिंह जी वो कार्यक्रम में बैठे हैं। उनको बैठे 3 दिन हो गए। यस यस यस, हाँ कमजोरी ठीक है ठीक है। सामने भी है, देश के प्रधानमंत्री के सामने भी है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने। ऐसे हमारी आवाज को वो तभी तो पहुंचेगी, ये थोड़ा जाने अभी तो बात आगे जाएगी। आपको अपने लाइन ऑर्डर का मसला है, लाइन ऑर्डर के मसले का तो एक ही हल है। आप हमारे नहीं, ये फ्लैग नीचे करा हुआ वाला। झंडा नीचे तो नहीं है जो देश को हम तो खाली अब हैं, हमारे पास तो झंडे हैं, आने वाले कपड़े हैं और अरे वो रुको रुको, एक मिनट एक मिनट चल करो। गलबात है वो चल रही है किसान आप एक बार इनको साथ कराइए प्लीज। और पुलिस भी अपनी रख रही है गया भाजी और ना करो यार, ऐदा ना करो प्लीज है। माइक में क्या दो, माइक माइक में कर लीजिए। झंडा थोड़ा साइड करो। हाँ जी, हमारे कर्जाई हो गए, खुदकुशी कर रहे हैं। हम वहाँ खाली आप जाके अपनी सरकार से बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं रात को भाजी झंडा नीचे कर दो, अगे जेड़ खड़े ले खड़े झंडा नीचे कर दो। झंडा नीचे कर दो भाई। बाबा जी झंडा नीचे करो। पहले सरकार ने जय किसान का नारा लगाया था। आज हमारे राज वो झंडा नीचे करायो, मुंह ते आ रहा है, दिख तो रहा नहीं कुछ। भाजी अगे जेड़ा झंडा नीचे कर दो। ठीक है भाई थोड़ा जा मोबाइल नीचे करियो। जान के अपना ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੱਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਆਏ, ਪੈਦਲ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗੋਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਾਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, 90% ਲੋਕ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਜੋ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਮਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। कैमरा थोड़ा पीछे करो, कैमरा ਤੇ ਤੁਸੀਂ कैमरा थोड़ा पीछे करो। ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ? पीछे कर लिया भाई थोड़ा कैमरा। ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਗੇ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣੀ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। आपने अपनी बात रख ली, अब एक बारी हमारी भी सुन लो। साहब कह रहे हैं और शोर नहीं भाई, ये करिए। माइक 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 ले तो अच्छा जी, माइक ले तो
थोड़ा लाउड बोलना। ओ यार डंडा नीचे कर लो यार। कैमरा पीछे कर ले यार। और रावण सुनो सर डंडा किसका है यार? वो आगे वाले जाए उन्होंने कह दो नीचे कर लो ना। जैसा कि आपको हमने बार बार कहा है, कानून का एक प्रोविजन है। अगर आपने दिल्ली जाके धरना देना है तो कृपया करके आप परमिशन अप्लाई कर दें। और परमिशन नहीं मिलती है तो हम आपके साथ पीछे कर ले कैमरा। खुद का फ्रेम नहीं बना, दूसरा बनने दे। ये जो रास्ता बंद है जहाँ आप खड़े हैं, ये 24 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उसके आदेश है। अभी कल भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है और आप सबने उसका आदेश भी पढ़ा होगा, क्या तो कॉपी मेरे पास है। इसमें बहुत एक पॉजिटिव बात ये हुई है यार, इसमें बहुत अच्छी पॉजिटिव बात ये हुई है कि इसको बोल देना मुझे बातचीत करने की डायरेक्शन दी गई है। हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हेडेड बाय जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह। वो विद इन 3 डेज 3-4 दिन में मीटिंग करने के लिए डायरेक्शन दी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट से। उसके साथ साथ क्योंकि डल्लेवाल जी हम सभी के माननीय बहुत ज़्यादा आदर करते हैं उनकी तबीयत को ध्यान में रखते हुए उसके लिए, ताकि ये इशू रिजॉल्व हो, पंजाब सरकार को भी बोला गया और भारत सरकार को भी बोला गया है कि वो भी इमीडिएटली अगर रिजॉल्व होता है तो इमीडिएटली मीटिंग फिक्स करें। और 18 तारीख की अभी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग उसमें रखी गई है। तो मेरा आपसे आग्रह है आप शांतिपूर्वक यहाँ बैठिए, हम आपके साथ हैं और जो कानून के प्रोविजन है उसकी पालना करें। हम और आप बिल्कुल एक साथ हैं, हम आपको खुद वहाँ छोड़ के आएंगे अपने साथ ले जाएंगे। एक और मेरी गुजारिश है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है आप कृपया मीडिया के पास आप एक बार उसको जरूर करें। कैमरा पीछे कर ले नहीं। आवाज निकल पीछे कर ले कैमरा। सबसे पहले तो हम 13 फरवरी को शुरू करने के पहले दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए दी हुई है। अभी तक हमको कोई मंजूरी नहीं दी गई। दूसरी तरफ दिल्ली की और जाने का आज तो मजबूरी का मसला बढ़ता भी था तो दिल्ली सरकार बना लेती आगे, उसके साथ हम बातचीत कर लेते। हरियाणा सरकार को क्या बात दूसरी दे, क्या लाइन ऑर्डर का मसला 101 व्यक्तियों पे कैसे लग सकता है? ये तो ऐसे हर रोज लोग जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली के लोग पंजाब आते हैं, हरियाणा के लोग पंजाब आते हैं। ऐसे मसला आपके पास कोई सबूत है? अभी 101 बंदे को भी दिल्ली नहीं जाने देंगे। आपके पास कोई कानूनी ऐसा लेटर आया हो पेश कर देना, आपने हमारे पास दिल्ली ना पेश कर देना। 101 व्यक्ति का हम स्पष्ट कहते हैं कि 101 बंदे को भी हम दिल्ली राजधानी नहीं जाने देगी सरकार। दुनिया को पता तो लग जाएगा कि हमारे देश का जो राज प्रबंध है, जिसको लोक राज किया जा सकता है, जिसको सबसे ज्यादा जमहूरियत वाला राज किया जा सकता है, उस देश में राजधानी में जाके आंदोलन करने का उसका आज 100 बंदे का भी नहीं है, 101 का भी नहीं है। दुनिया को पता तो चल जाए हम साथ में प्रोग्राम कर सकते हैं, और दुनिया को एक गल का स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे देश में हमारी खेती को तबाह करने के लिए कैसे 101 बंदे की आवाज भी सुनने के लिए देश के प्रधानमंत्री तैयार नहीं है, उनको जाने का अधिकार नहीं है। हमारी जमीनों के सड़कें बनी हुई है, हमारे टैक्स से आपको भी सभी राज मंत्रियों को भी जितना भी टैक्स जाता है भाई मिलती है। आज दोबारा हमारे पास मुहरें खड़ी है बड़ी बड़ी, ये हमारे टैक्स का पैसा है। ऐसा खून हमारा कैसे चूसा जाएगा? हम देश की सरकार को आप हमारी इस बात का जवाब नहीं दे सकते, ये तो हमको पता है, पर हमारी बात का जवाब लेने के लिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी ये जो जाली है, जाली के व्यक्ति हमारी बात दिल्ली से जाए, दिल्ली हमारी जवाब हर बात का दे। हम ईमानदारी से आंदोलन करने वाले लोग साहब हम आपसे बात करेंगे आराम से। बोलिए
दे देना, माइक दे देना। माइक लो जी, माइक आप पहले आराम से शांति पे धक्के ना लगाए एक दूसरे को। अगर आप आवाज करो तो सुन नहीं पाएंगे कुछ भी। ये दे देना सर माइक ले लीजिए आप। माइक ले लीजिए सर। माइक ले लो, माइक कोई भी हमारी डिमांड हो, उसका हल हमने जो है बातचीत करके शांतिपूर्ण तरीके से निकालना है। ये तो आप भी मानते हो जी। हम बातचीत करते जा रहे हैं। और अभी देखिए मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है। कल भी सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है वो भी जो है अगली तारीख से 18 से मेरा कैमरा हला रहे हो अपने चक्कर से। आज जो है हम सभी जितने आप सभी लोगों को बातचीत के लिए बुलाएगी। हमारा मकसद क्या है दिल्ली जाने का कि आपकी जो बात है आपने बात वहाँ रखनी है जी। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसकी सुनवाई में केंद्र सरकार भी आती है, बाकी जितने भी जो स्टेक होल्डर वो भी आते हैं। अगर हम उस कमेटी जो है वो हमें जब बुलाएगी हम उनसे बातचीत करें तो एक तरीके से हमारी जो आवाज़ है जो आप बोले दिल्ली जानी चाहिए वो जाएगी, और वो जो मुद्दा है आपका वो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के सामने वो उठेगा। पिछले 10 महीने तो बैठे हैं। कमेटी के लिए जब वो बुलाती है जब भी बुलाती है आप उनसे मिलें, उनसे बात करें। इसमें क्या है नहीं सर, हम तब तक आप शांति से आप बैठे हैं। स्पष्ट आपको कहना चाहते हैं, एक मिनट हम स्पष्ट ये बात कहना चाहते हैं, कितनी भी हाई पावर कमेटी हमारे देश में बनाई जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ, उसका कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो हमारी देश की सरकार को कह पाएगी कि इस एमएसपी पे कानून की गारंटी दी जाए। ऐसा कोई लॉ नहीं है, उसके पास कोई काम नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हमारा सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई आंदोलन नहीं है। हमारा आंदोलन तो केंद्र के साथ है। हमारा आंदोलन तो कमिटमेंट की हुई मांगों के ऊपर हो रहा है। जो पहले ये बात की है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में, जो व्यक्ति ले गए हैं, खेती माहर ले गए हैं और लोग ले गए हैं, जो देश के सियाने लोग हैं, खेती बारे समझ रखते हैं, उनकी लोग तो बाद में कहेगी। पहले तो कानून की गारंटी की जो लीगल गारंटी का काम है वो सरकार को कानूनी रूप देना पड़ेगा, अधिकार देना पड़ेगा। बात तो ये है, इसको तो प्रमाण किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, केजरीवाल जी ने अपनी वो चिट्ठी जो लिखी है हमने जारी करी है, जिसपे खून का भूखा लगा हुआ है, उस पर साफ लिखा हुआ है हमारी सरकार तो भाई केंद्र की हमारी कमिटमेंट से मुकर रही है। हम तो ये बात करना चाहते हैं कि क्या मुकर रही है हमारे देश की सरकार हमारे साथ कमिटमेंट करती है। हमारा किसान तो लोग एक देश में 35 से 40 खुदकुशियां करती है, इतने लोग मर रहे हैं, लोग कर्जे की इतनी बड़ी समस्या है। हमारी जैसे बच्चे पालते हैं बेटा बेटी, ऐसे हम फसलों को पालते हैं भाई। जब हमारे खेत से मंडी में आती है फसल 2 रुपये किलो बिकती है, जब व्यापारी के पास चली जाती है उसका पैसा किसान की जेब में जाना चाहिए। ये पैसे का कोई ऐसे मुनाफा नहीं होगा टेबल से बैठ के हमारे जाके भी तो आपने बातचीत करनी है इसके बारे में। किस तरीके से अरे भाई यार सुनने दो यार। बात सुन के बात यहाँ बैठ के तो कुछ मसले का हल हो नहीं सकता। यहाँ बैठने की हमारी लोग नहीं है भाई, हम बैठना नहीं चाहते। आप भी एक बार 2 बार गलबात में, पर उनका गलबात का छिक्का क्या नीचे कर लो कैमरा थोड़ा, कल ही सेंटर कैमरा। ये बात कब बनेगी? एक पासे हमारा जवान, एक पासे किसान, कितनी देर मोबाइल नीचे कैमरे चला आपने कौन खास निकाले? हमारे भाई हैं आप, तो कौन सारे हमारे भाई हैं, हमारे परिवारों से हैं। बन रहा है ऐसा कोई बावला व्यक्ति तो नहीं है जहाँ भी तुम्हारे भाई हैं। के लोग भी दिख रहे ये इतनी देर सरकार हमसे आपके हैं। हाथ हटाया मैंने दिखने की गलती। इसका निस्तारा तो करना पड़ेगा। थोड़ा उधर घूम लो। ऐसे चुप करने वाली बात तो कैसे हो सकती है? बातचीत तो करनी पड़ेगी। या तो बातचीत चाहिए, हम दिल्ली के लिए
बॉर्डर से चला फिर से जवानों के साथ कंबोला कला कंबोला 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 कला कुछ नहीं है कंबोला 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 कुछ नहीं है कंबोला कला कंबोला कुछ नहीं है कंबोला कला कंबोला कुछ नहीं है इसमें कुछ नहीं है कंबोला नहीं है अभी जनाब वीरेंद्र थोड़ा एक बार 2 मिनट रुक रही है जनाब वीरेंद्र। अत्याचार का प्रभाव नहीं तुसी रस्ते आपने लगा दिया है तो हमें गल कर लें दो, गल सुन लें दो। आ जाओ सर, आगे आ जाओ। तो एक बार दिखा दूं आपको मैं स्थिति जो है फिर दोबारा से उसी तरह से यहाँ पर बनती हुई, और पुख्ता इंतजाम पुलिस प्रशासन की ओर से, हरियाणा की ओर से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम जो है वो आप देख पा रहे होंगे। सामने बड़ी बड़ी जालियाँ जो है पहले नहीं थी, वो अब जो है वो यहाँ पर वेल्डिंग कर जो है वो यहाँ पर लगाई गई हैं। ये देख पा रहे हैं किसानों का 101 किसानों का जत्था जो है वो अब यहाँ पर बातचीत करता हुआ, अम्बाला एसपी अम्बाला डीसी जो है वो अब किसानों से यहाँ पर बातचीत करते हुए, और सामने पूरे इंतजाम जो है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं। आंसू गैस के गोलों के लिए फिलहाल पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है। ये देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें इस वक्त शंभू बॉर्डर पंजाब की ओर से देख रहे हैं, जहाँ पर किसान जो है वो बातचीत यहाँ पर करते हुए, किसान देख पा रहे हैं यहाँ पर अम्बाला एसपी अम्बाला डीसी से यहाँ पर बातचीत करते हुए। ये देख पा रहे हैं 101 किसानों का जत्था जो है वो अब आगे की ओर बढ़ चला है। बातचीत के जरिए जो है वो कहीं ना कहीं हल निकालने की बात जो है वो कही जा रही है अम्बाला एसपी अम्बाला डीसी। और बता दूं आपको मैं 14 से 17 तारीख तक जो है इंटरनेट भी जो है शंभू बॉर्डर के आसपास के एरिया का जो है वो बंद कर दिया गया है अम्बाला की ओर। इसी तस्वीरें इस वक्त आप अम्बाला के शंभू बॉर्डर और पंजाब की तरफ से आप देख पा रहे हैं किस तरह से पुख्ता इंतजाम यहाँ पर जो है वो किए गए हैं। ये देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें, पुख्ता इंतजाम यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने जो है वो यहाँ पर किए हैं। एक जाली देख पा रहे हैं काफी बड़ी इस वक्त यहाँ पर लगी हुई, काफी बड़ी जाली जो है वो आप ये देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। ये तस्वीरें जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। लाइव तस्वीरें इस वक्त पंजाब की ओर से शंभू बॉर्डर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बड़ी बड़ी जालियाँ आपको पहले जो नहीं थी वो अब यहाँ पर बड़ी बड़ी जालियाँ आपको नजर आ रही होंगी। और यहाँ पर ये देख पा रहे हैं 101 किसानों का जत्था, ये तीसरा जत्था जो है वो आगे की ओर यहाँ पर बढ़ता हुआ। लाइव तस्वीरें जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। क्या आगे जाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? हालांकि एसपी अम्बाला डीसी ने साफ जो है वो कह दिया गया है कि आप परमिशन जो है वो ले आइए। परमिशन जो है हालांकि आपके पास नहीं है, परमिशन होगी तो हमें कोई एतराज नहीं है, हम खुद आपको दिल्ली जो है वो छोड़ कर आएंगे। तो सीधी तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं, स्ट्रेचर जो है वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर जब आंसू गैस के गोले जो है गिराए जाते हैं तब यहाँ पर इसी तरह से किसान जो है वो घायल हो जाते हैं। इन्हें फटाफट एम्बुलेंस के अंदर लेकर जो है वो जाया जाता है। लगातार हम लोग कवरेज शंभू बॉर्डर से पंजाब की तरफ से आपको दिखा रहे हैं। देख पा रहे हैं किस तरह से फिलहाल तैयारियां जो है वो यहाँ पर किसान जो आगे की ओर गए हैं। 101 किसानों का जत्था जो है वो आगे की ओर जो है वो जाकर बातचीत कर रहा है अम्बाला एसपी अम्बाला डीसी से। और अभी फिलहाल क्या कुछ बात निकल के आएगी वो भी हम लोग जानकारी आप तक जो है जरूर पहुंचाएंगे। तो सीधी तस्वीरें शंभू बॉर्डर पंजाब की ओर से आप जो है देख रहे हैं। तो तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहेंगे, देख पा रहे हैं, और हमारे चैनल को फॉलो जो है वो जरूर कर लें। ये सीधी तस्वीरें तो कुछ देर के बाद जो है क्लियर हो पाएगा, क्योंकि
लगातार किसान तीसरी बार जो तीसरा जत्था जो है वो आगे अब बढ़ चला है। आज 14 तारीख है, 14 तारीख 12 बजे की बात जो है वो कही गई थी और 12 बजे किसान जो है वो आगे की ओर जो है वो बढ़ चले हैं। पर यहाँ पर तैयारियां यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन की साफ साफ देखने को मिल रही हैं और पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। क्या आगे जाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि साफ जो है अम्बाला एसपी अम्बाला डीसी ने कर दिया है कि आपके पास परमिशन नहीं है। बातचीत के द्वारा जो है वो हल निकालने की बात जो है वो कही गई है। देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें, इस वक्त किसान जो है वो आगे इस वक्त खड़े होकर जो है बातचीत कर रहे हैं और अभी फिलहाल कुछ देर के बाद जो है क्या कुछ होने वाला है वो भी लाइव के माध्यम से हम लोग जो है वो आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ, कुछ और तस्वीरों के साथ फिर दोबारा जुड़ूंगा।